जिन छात्रों को इस बार मौका नहीं मिलेगा, सभी छात्र समझ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हम लोगों को मौका मिला है और फिर अगले इलेक्शन के टाइम में मौका मिलना है। आप 10,000 ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन प्रत्येक साल आप दीजिए। बच्चों को कम से कम ये तो आशा रहेगी कि इस साल हमको नहीं मौका मिला, अगले साल के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सादर मेरा आग्रह है, विनय है, आज नवीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनसे अनुनय है कि एक बार छात्र हित में इन छात्रों को जरूर मौका दें। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सीटेट अपियरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार कभी लालू प्रसाद से मिल रहे हैं, कभी राजद कार्यालय पे पहुंच जा रहे हैं, कभी सचिवालय पहुंच जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। मांग बस इतना कि टीआरई 1.0 में मौका मिला तो टीआरई 2.0 में मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या आपका इस पे कहना है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और सीटेट के मुद्दे को इतने गंभीरतापूर्वक लगातार आप उठा रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और ये तो तय है कि 100% अगर छात्र हित की बात की जाए तो सीटेट अपियरिंग वाले को मौका मिलना ही चाहिए। कई सारे इसके कारण हैं। एक तो पहला कारण अब ये बन गया कि आप पिछली बार जब अपियरिंग वाले को मौका दिए, इस बार क्यों नहीं, बल्कि पहले दिए तो अभी क्यों नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि आप क्यों नहीं सीटेट वाले को मौका दीजिएगा, अपियरिंग वाले को। अगर आप रेगुलर बीटेट कराते रहते, अभी आप देखे होंगे कि सीटेट का रिजल्ट कितना पुअर बिहार से हुआ। अगर आप लगातार, सभी स्टेट क्या करते हैं कि अपना अपना टेट करवाती है, आपने भी स्टेट करवाया और इतनी महत्वपूर्ण वैकेंसी आपने 1 to 5, 6 to 8 की अभी निकाली। हाल फिलहाल एक आप पूरा कर लिए, दूसरा अभी पूरा करने वाले हैं, तो निकाली। तो उसके पहले जब आपको ये भी पता हुआ कि सीटेट का इतना पुअर रिजल्ट हुआ, तो छात्र हित में कम से कम छात्र के सेंटिमेंट को समझते हुए बीटेट, निश्चित रूप से बीटेट पेपर 1 पेपर 2 होना चाहिए। 2011 में बीटेट हुआ, 2017 में बीटेट हुआ, अब 17 से बीटेट का कुछ पता नहीं, 6 साल हो चुका है, लेकिन इस बीच में बीटेट का कोई पता नहीं है। दो बातें हैं, या तो आप बीटेट करा लेते, या नहीं तो आपको क्या लगता है कि सीटेट का और एस्टेट का क्या क्वेश्चन का लेवल एक जैसा रहा या एक जैसा है? कतई नहीं। सीटेट का अपना एक अलग लेवल है और एस्टेट में 80% लगभग बच्चे पास किए, इसका क्वेश्चन का लेवल अलग है। सीटेट में जितने बच्चे पास किए उसका कोई, आप देख ही सकते हैं कि कितना बुरा रिजल्ट है। और स्टेट में मेरा ये कहना है कि आप एक और विकल्प तलाश सकते हैं। अगर जिस तरीके से एस्टेट का क्वालिफाइंग मार्क्स आप कम रखे हैं, उसी हिसाब से सीटेट का भी डाउन कर दीजिए। ये आपका अधिकार क्षेत्र में आता है, तब भी 5% भी अगर आप डाउन करेंगे, पिछले बार भी डाउन हुआ था, तो अगर 5% भी अगर आप डाउन करते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस दायरे में आ जाएंगे, कहीं कोई बच्चों को परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप, हम एकदम 100% जायज़ है। अगर आप प्रत्येक साल, जिस तरीके से अभी आप घोषणा किए कि प्रत्येक साल हम एस्टेट 2 बार निकालेंगे, माननीय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन सर घोषणा किए कि साल में 2 बार हम निकालेंगे, तो अरे एक बार भी तो 2 साल में भी तो अगर आप निकालते, क्योंकि बच्चों को यहाँ ये दिक्कत हो रही है कि जिन छात्रों को इस बार मौका नहीं मिलेगा, सभी छात्र समझ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हम लोगों को मौका मिला है और फिर अगले इलेक्शन के टाइम में मौका मिलना है। बीच में मौका नहीं मिलता, कहाँ मौका मिलता है? आप देख लीजिए ना, कितने साल से लगातार जद्दोजहद कर रहे थे, अचानक 1,70,000 वैकेंसी, 1,20,000 वैकेंसी, ये क्या है? आप 10,000 ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन प्रत्येक साल आप दीजिए। बच्चों को कम से कम ये तो आशा रहेगी कि इस साल हमको नहीं मौका मिला, अगले साल के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। ये क्या है कि आप 4 साल 5 साल पे वैकेंसी निकालिएगा, 6 साल पे वैकेंसी निकालिएगा, और जो छात्र इसमें मिस कर गए, अभी मान लीजिए किसी का 22-24 सेशन है, वो क्या करेंगे? ना इधर के हैं ना उधर के हैं, फिर 4 साल उनको बैठना पड़ेगा, ना सीटेट के रहेंगे ना कहीं के नहीं रहेंगे वो छात्र। तो इस डर से छात्र कि अगली बार पता नहीं फिर कब वैकेंसी आएगी, इसीलिए और ज़्यादा परेशान है कि किसी भी सूरत में सीटेट अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए, जिससे कि एक बार अपॉर्चुनिटी कम से कम हमारे पास आए और उसको हम अपने, वैसे भी आप ये समझिए कि जो डिजर्व करेंगे, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उतने ही बच्चे उसमें अंतिम तौर पे पास आउट होंगे। अगर अधिक से अधिक को मौका मिल जाता है तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन आप डिमांड कर रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलना चाहिए, तो 100% ये हम डिमांड कर रहे हैं। रिजल्ट पिछली बार बहुत बुरा हुआ था, बहुत, आपको इतने सारे कारण हमने गिना दिए, आप खुद इस कारण को समझिए और आप खुद इस पर डिसीजन लीजिए कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो अतुल प्रसाद ध्यान देंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने एक चीज नहीं कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, सब चीज हुआ, अतुल प्रसाद कुछ बोले नहीं। जैसे कि माननीय अतुल प्रसाद सर
अपने बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं। आप पिछली बार भी देखे कि एस्टेट अपेयरिंग वालों को लास्टली मौका दिया गया तो दिया गया, हालांकि हमको लगता है कि बहुत जद्दोजहद छात्र किए तो जा करके उस तरह की परिस्थिति पिछली बार बनी। आप पिछली बार का ही देखेंगे, लगातार छात्र शिक्षा विभाग, बीपीएससी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष लगातार अपनी बातों को पहुंचाते रहे। और हम फिर तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं कि ऐसे बैठे रहने से आपका काम नहीं चलेगा। आप जा करके शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के पास एकदम रिक्वेस्ट कीजिए, अपनी बातों को एकदम अहिंसात्मक तरीके से बातों को, हाँ एकदम आप मिलिए इस तरीके से। हाँ, मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, निश्चित रूप से युवा हैं, आपका अधिकार बनता है, लोकतंत्र है, आप अपनी बात रख ही सकते हैं उनके पास जाके। और हमको लगता है कि वो अगर आपकी बात को समझेंगे तो फिर दोबारा से जरूर आपको मौका देंगे। यहाँ बात है दबाव की। अगर आप मान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसी समय पाठक सर को बोले कि 2 महीना में आप नियुक्ति कर देंगे ना। कई बार इस बात को रिपीट किए, मंत्री जी को भी कह रहे थे तो स्वाभाविक है कि 2 महीने का जो टाइम फ्रेम दिया गया तो वहां अब हो गया बीपीएससी पर प्रेशर कि 2 महीने में किसी तरीके से हमको पूरा करना है। तो वो कैसे ओके अपने तरफ से करें? जब भी ये डिसीजन लेना है, शिक्षा विभाग को लेना है, संबंधित मंत्री को लेना है, संबंधित शिक्षा मंत्री और के पाठक ही डिसीजन ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। सब लोग आस लगाए हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, तेजस्वी भैया तक कह रहे हैं कि वही अब आस है। नहीं, आशा इसलिए भी है कि रियल में देखिए एकदम अप्रिसिएट करने वाली बात है कि अभी पूरे देश की नज़र बिहार पर है, पूरे देश की नज़र कि इतनी वैकेंसी कहाँ निकल रही है कहीं पर। आप देखिए ना अपने पड़ोसी राज्य को देखिए, कितना ज़्यादा प्रेशर वहाँ के सरकार पे पड़ी हुई है, वहाँ के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बिहार तो अपना दरवाजा पूरी तरीके से खोल करके बैठा हुआ है। तो ये सही है, ये टीआरडी 2.0 में ये जो लोग बाहर से फिर पहुँचेंगे, नियोजित वाले भी पहुँचेंगे, सीटेट को मौका नहीं मिल रहा है, तो ये हो क्या रहा है? क्योंकि पिछले बड़ा खेला शुरू, पिछले बार एस्टेट में कहाँ मौका दिया गया था, लेकिन अब उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए कोई बात नहीं, बिहार के भी बच्चे जाते हैं बाहर, लेकिन जितनी संख्या में बाहर वाले बच्चों का यहाँ आकर रिजल्ट हो रहा है और एक्चुअल स्थिति आप देखें तो 25 से 30 हज़ार ही बच्चे हैं ओवरऑल जो बेरोजगार को रोजगार यहाँ मिला है। अब बाकी नियोजित बोल रहे हैं ये लाइन कि बेरोजगार को रोजगार, हाँ, अब बाकी आप खुद समझिए ना, सारा डेटा आपके सामने है। बाकी नियोजित टीचर आप देख लीजिए कितनी संख्या, 28,000 के लगभग नियोजित टीचर हैं। तो ओवरऑल और बहुत सारे कॉमन छात्र हैं जो कि 9, 10, 11, 12, 1 to 5 में भी कॉमन है। तो कुल मिला करके कहीं ना कहीं लग रहा है कि बच्चे की अगर एक बार और अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी में भी हम अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सादर मेरा आग्रह है, विनय है, आज नवीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनसे अनुनय है कि एक बार छात्र हित में इन छात्रों को जरूर मौका दें, अपेयरिंग वालों को जरूर मौका दें। देखिए आज नवीन सर ने भी गुहार लगा दी है और सीधे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई उदासी नहीं, सीधे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव से। और आज इनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के मौके पे लगातार लोग पहुंच रहे थे और आप मांग कर रहे हैं, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीधे। नहीं बिल्कुल, और अपने जन्मदिन पे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आप लोग का खास करके जो बड़े बुजुर्ग उस तरह के हैं जिनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से उनसे आग्रह होगा आशीर्वाद के लिए। जन्मदिन में लोग पूरा एकदम धूम मचाते रहते हैं, आप अभी भी गुहार लगा रहे हैं सीटेट? नहीं, निश्चित रूप से हम हमेशा से गुहार लगाते रहे। जब भी छात्र हित की बातें आई है, अभी भी रेलवे के संदर्भ में 3 केस मेरे ऊपर चल रहा है, वो छात्रों का ही छात्रों के कारण ही आवाज उठाए उसके एवज में जा रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी हमको मौका मिलेगा छात्र हित में जरूर हम आवाज। चलिए जन्मदिन है नवीन सर का, तो आप लोग विश तो जरूर कर दीजिएगा, लेकिन देखिए सीटेट अपेयरिंग वाला जो मामला है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है और साफ नवीन सर ने कहा है कि दबाव बनाइए और रिक्वेस्ट करिए, जाके शिक्षा विभाग हो गया, मुख्यमंत्री से मिलिए, तेजस्वी यादव से मिलिए। पिछली बार मौका मिला था तो इस बार भी मौका मिलना चाहिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।